किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं। साथियों आपने एंजाइम्स के घोल के बारे में हमने आपसे बातचीत किया था और उसको कैसे अंकुरित हमने किया उस बारे में हम चर्चाएं करेंगे। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो साथी नए हमारे बीच में आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन साथियों तक पहुंच सके। आज हमने इसमें बीज का अंकुरण किया, बीज मिट्टी में हमने बनाया। ये बरगद के नीचे की हमने मिट्टी ली और इससे संबंधित मैंने एक वीडियो पहले भी आप लोगों के बीच में डाला था। जो बीज को मैंने उपचारित किया हानेंसर से, हानेंसर से बीज उपचारित करने के बाद ये हमारे बीच में आ गया, लगाया। 100% बीज का जन्मेशन हुआ। सबसे अच्छी बात तो यह है कि 100% बीज का जन्मेशन हुआ। अब अब जो है, अब अंकुरित करने होने के बाद, बीज अंकुरित होने के बाद जो है आपको करना क्या है, इसमें कुछ जैसे रह गए उनको हमने वैसे ही छोड़ दिया है, क्योंकि इसमें दोबारा जब बीज हम लगाएंगे इस मिट्टी में तो ये मिट्टी जो है इसको आप एक माइक्रो राजा भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने तरह तरह के बीज इसमें लगाए। अब अगली बार अलग बीज इसमें लगेंगे तो इस मिट्टी के अंदर इतनी ज़्यादा पावर आ जाएगी जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो वो एंजाइम का घोल जो है, जो बाजार में आप अगर देखते हैं, सुनने में आता है तो आपको लगता है काफ़ी महंगा होता होगा। और ये घोल जो है यहाँ जो हमने अपने घर पर ही बनाया है बीज लगा के, और ये पावरफुल घोल जो आप किसी भी क्रॉप्स के ऊपर या होम गार्डनिंग आप करते हैं या वेजिटेबल आप लगाते हैं, जो भी आप फार्मिंग करते हैं, तो उसमें अगर इसका छिड़काव आप करवाएंगे तो शानदार बेनिफिट आपको मिलना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर पोषक तत्व आपको मिलने वाले हैं इस घोल के अंदर। और फिर दूसरी बात यह है कि ये घोल जो है वो कुछ ही मात्रा में हमें लेना है, यानी प्रति 1 एकड़ की बात करें तो 100 ml ही आपको लेना है, इससे ज़्यादा लेने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। तो बार बार साथी कहते हैं कि सर माइक्रो राजा कैसे बनाते हैं, ये माइक्रो राजा ही बन गई, ये अमृत मिट्टी बन गई हमारी। और नेक्स्ट टाइम दोबारा आप इसमें बीज अंकुरित कर लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी हो जाएगी, जिसका ऑर्गेनिक कार्बन की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक कार्बन 10 से अबो होगा इस मिट्टी का। इस मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन 10 से अबो होगा, जिस पर बिलीव ही नहीं कर सकते लोग। यानी ये इतनी शानदार और ये कह सकते हैं उपजाऊ मिट्टी बन जाएगी हमारे बीच में। तो इसको हमने जैसे बीज इसमें लगाए, बीज को अंकुरित किया, अंकुरित करने के बाद बीज को हमने यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं, इस बीज को पानी से धोया, पूरे बीज को पानी से हमने धो लिया है, इस पानी से धोआ। और धोने के बाद अब इसको मिक्सी में हम ग्राइंड करेंगे, और मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद जो है इसको हम तरल वेस्ट डिकम्पोजर लेंगे। तरल वेस्ट डिकम्पोजर में ये जितना भी ग्राइंड हमने किया है उसको डालेंगे और फिर उसको 12 से 13 दिन हम रखेंगे। 12-13 दिन के बाद जो है वो घोल एक पावरफुल घोल हमारा बन जाएगा, और बनने के बाद उसको हम किसी अन्य जगह पर स्टोर कर देंगे। स्टोर करने के बाद उसको जब भी हमने चाहा एयर टाइट करके छोड़ देंगे, जब भी चाहा हम उसका यूज़ कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। और उसका छिड़काव की विधि से ही उपयोग करना है एंजाइम्स के घोल का, केवल टू केवल। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो अब इसको मिक्सी में ग्राइंड कर रहे हैं, डालो भाई इसमें सारा, ये मिक्सी में डाल रहे हैं हम सारा, ये देखिए आप। पूरा डाल दो, ये मिक्सी में डाल रहे हैं पूरा। थोड़ा सा पानी मिला दो, थोड़ा इसमें पानी हम ऐड करेंगे, इसी मिट्टी का पानी लेंगे हम जिसमें इसको हमने धोया है। बस बस, अब ग्राइंड करो। इस केबल को हटाओ, केबल को हटाओ। अब ये पूरा ग्राइंड हो जाएगा, ये देखो। रोको एक बार, और करो, दोबारा करो।
हो सकता है इसमें कोई दिक्कत आ गई हो, जहाँ तक मेरा मानना है। कोई बात नहीं, इस तरह से इसको ग्लाइड करना है, छोड़िए इसको, इस तरह से इसको ग्लाइड करना है। ये बारीक हो जाए तो बारीक होने के बाद जो है आपको तरल वेस्ट डिकम्पोजर लेना है। कितना वेस्ट डिकम्पोजर लेना है? 10 लीटर आप ले सकते हैं। जितना बीज हमने अंकुरित किया था इसके लिए 10 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर जो है वो सफिशिएंट रहेगा, काफ़ी रहेगा। और उसके अंदर इसको डाल देना है और फिर 12 से 13 दिन के लिए इसको छोड़ देना है। 12-13 दिन के बाद तरल वेस्ट डिकम्पोजर जो है हमारा, इसके अंदर जो भी न्यूट्रेन है उस न्यूट्रेन को अपने में समा लेगा, और अपने में समा लेगा तो ये घोल इतना पावरफुल बन जाएगा जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं पाएंगे। तो साथियों, ये एंजाइम्स का आखिरी वीडियो हमारा था जो हमने आप लोगों के बीच में शेयर किया है। और इस तरह से एंजाइम्स का घोल आप तैयार कर सकते हैं, बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। इसका कहीं भी छिड़काव अगर करेंगे, कहीं भी इसका उपयोग करेंगे तो बहुत शानदार बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो इसी के साथ साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। देखिए साथियों, इसमें कुछ दिक्कत आ गई थी, उस वजह से हम आपको नहीं दिखा पाए थे। ये देखिए, अब ये ग्लाइंड करने के बाद ऐसा हो गया, ये दिखाई दे रहा है। अब इसको हम तरल वेस्ट डिकम्पोजर में डाल देंगे और 12 से 13 दिन के लिए इसको हम छोड़ देंगे, और फिर ये इतना शानदार घोल बनेगा जिसके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। और नेक्स्ट टाइम इसमें हम अलग बीज लगाएंगे, जो बीज अब की बार हमने लगाए थे उससे अलग बीज हम इसमें लगाएंगे, तो उससे ये मिट्टी भी बहुत उपजाऊ बन जाएगी। तो इसमें बहुत शानदार बेनिफिट आपको मिलेगा। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि ये घोल आप बनाइए और इसका छिड़काव आप अपने खेत में करवाइए, तो इसका इतना शानदार बेनिफिट आपको मिलेगा कि जिसके बारे में आप कभी बिलीव ही नहीं कर सकते। हनैंसर के साथ में कीजिए, वेस्ट डिकम्पोजर के साथ में कीजिए, और बीज उपचारित जो करना है वो हनैंसर से आप करेंगे तो उसके अंदर सबसे अच्छी बेनिफिट ये मिलेगा कि 100% बीज का अंकुरण होगा और समय से पहले होगा। सबसे अच्छा बेनिफिट तो आपको ये मिलने वाला है। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, और जो साथी नए हमारे बीच में आए हैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाइए और ऑल पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।